Hello students, welcome back again and today I am going to explain you the next question related to lines and angles। जैसा कि आप लोगों को lines and angles से रिलेटेड पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए, उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया और आज आप एक क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं वीडियो को ध्यान से और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है और उसके बाद जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक सीखा है उसके आधार पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें कि द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर में जो साइड क्यू आर है उसे क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, यानी बढ़ाया गया है। कहां तक? टू अ पॉइंट एस पॉइंट तक, दैट मींस कि इसे बढ़ाया गया है। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो एंगल जो है आपस में बराबर हो गए हैं, पी क्यू आर एंड पी आर एस। और साथ ही साथ बताया गया है कि पी आर एस यहां भी एक एंगल फॉर्म करता हुआ दिख रहा है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल अगर बन रहा है तो हम लोग इसे एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, पिछले दिन बताया गया था आपको। ठीक है। एंड पी आर एस मीट एट अ पॉइंट, यानी इस पी क्यू आर का ये जो बाइसेक्टर क्यू है वो भी टी पर आकर मिल रहा है और पी आर एस का जो बाइसेक्टर आर है वो भी टी पर आकर मिल रहा है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है क्या कि दैट क्यू टी आर जो होगा हमारा, यानी ध्यान देंगे क्यू टी आर, यानी इस एंगल के ऊपर आपको फोकस करना है। क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, है ना। क्यू पी आर यानी इस एंगल का, यानी हाफ होगा, इस एंगल का हाफ होगा, यानी हाफ होगा ये किसका? पी का। ओके, तो जो मैं बताने जा रहा हूं तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट दैट मींस कि जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, यदि आप उस पॉइंट पे फोकस करते हैं तो बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसके आधार पर आपको याद नहीं करना, बिल्कुल केवल समझने का प्रयास करना है। ओके, तो फिर आप बताएं कि जिस एंगल के बारे में हम लोग को बताना है उसे क्या करेंगे, हमेशा हम लोग कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके बारे में पहले दिया हुआ उस पार्ट को लेंगे, यानी पी क्यू आर को पहले लेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं सबसे पहले आपको मैं वो पॉइंट बता दूं फिर से कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, यानी एक्सटीरियर एंगल, पिछले दिन मैंने बताया था आप लोगों कि जब भी कोई ट्रायंगल है और दैट मीन्स कि उसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में जब बात की जाए, एक्सटीरियर एंगल के बारे में, तो दैट मीन्स कि इस एंगल को छोड़ के बाकी ये दो एंगल के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ओके, तो हम लोगों को एक पॉइंट यहां पर बताया गया है। तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग अब सॉल्यूशन करेंगे इसका कि हमारा जो फ्रॉम ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हमने क्या देखा? बोला गया कि ये जो हमारा एंगल है, यानी दैट मीन्स कि ये क्यू आर जो है उसे एस तक प्रोड्यूस किया गया। दैट मीन्स यहां पर आप देख रहे हैं एक आपको एंगल दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को यदि आप छोड़ दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसी तरह से कि ये एंगल जो है इस एंगल को छोड़ करके इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर हमारा ये एंगल होगा। यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम पी क्यू आर में कि पी आर एस, यानी ये बाहर का एंगल जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, है ना, एक्सटीरियर एंगल है हमारा। तो लिखेंगे कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हमारा कौन सा एंगल? इस एंगल को छोड़ दीजिए तो एक एंगल P और एक एंगल Q। मैंने कहा कि हमेशा उसको बीच में रखिएगा जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल PQR, क्योंकि हम लोग इसी दो एंगल के बारे में बताना है क्योंकि इसके बराबर है इन दोनों का सम। तो लिखेंगे PQR, यानी इन दो एंगल के सम के बराबर हमारा PRS है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग इसे बाइसेक्ट करते हैं, है ना, दोनों साइड में हम लोग दैट मींस कि हाफ करते हैं एंगल को। तो लिखेंगे नाउ हाफ ऑफ एंगल PRS। ठीक है, क्योंकि बताया गया है कि बाइसेक्टर है ना, क्यू हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस कि क्यू के ऊपर बाइसेक्टर है और हमारे आर्क के ऊपर बाइसेक्टर है, यानी दो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो लिखेंगे PRS, यानी इस पार्ट को हाफ किया तो दैट मींस कि लेफ्ट में हाफ किया तो राइट में भी हाफ करना आपको है। तो लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल PQR। ओके, तो दैट अब आप ध्यान से देखेंगे कि यदि आप
PRS को यानी PRS को यदि आप हाफ कर रहे हैं तो एक PRS है ना, या कह सकते हैं आप RS, ठीक है। तो आपके पास क्या, इन को हाफ करने पर आपके पास दिख रहा है एंगल TRS। तो एंगल TRS इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान देंगे आप, हम लोगों को बाइसेक्ट इन दोनों को करने के बारे में बताया गया है। ओके, तो इस एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे दिख रहा है ये बिल्कुल वही रह जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, लेकिन यहां पर एंगल बाइसेक्ट करता हुआ दिख रहा है और इसके बारे में लिख सकते हैं TQR। ओके, तो लिख सकते हैं हाफ करने के बाद PQR जो हमारा था, हाफ होने के बाद अब वो क्या बन गया TQR। तो लिखेंगे एंगल TQR। ओके, अब आप क्या करेंगे, मान लिया जाए सपोज दैट ये पॉइंट आपके लिए नंबर 1, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि जैसा कि आपको बताया गया है, एक ट्रायंगल हम लोगों ने इस PQ के आधार पे ले लिया। अब हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल को, ध्यान देंगे, जिसका नाम है TQR। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को हम ले रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल, जिसका नाम है TQR। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। अब ध्यान देंगे आप, इस पॉइंट को यदि इरेज कर दिया जाए यहां से, तो अब आपको ये दिखाई देगा इस TQR में, ओके, TQR में कि ये एंगल आपका एक्सटीरियर है। तो सेम वही पॉइंट यहां भी फॉलो करेंगे हम लोग कि एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल हमारा TRS जो हमारा है, एंगल TRS जो हमारा है, इस एंगल को छोड़ करके इस दो एंगल के सम के बराबर होगा। यानी क्या नाम है उसका है, तो एक लेंगे हम लोग QTR, एंगल QTR प्लस, और साथ ही साथ क्या लेंगे हम लोग, एंगल TQR, एंगल TQR। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपके सामने ये मान लीजिए सेकेंड आप पॉइंट नोट किए। अब ध्यान देंगे आप कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, यानी दो इक्वेशन दिखा है आपको। एक दिख रहा है कि TRS यहां भी दिख रहा है आपको, एक TRS आपको यहां भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि अब इन दोनों को हम एक साथ करेंगे, और ध्यान देंगे कि हमारा QTR जो है, QTR है ना, QTR, तो दैट मीन्स कि फ्रॉम ट्रायंगल 1 और 2 को जब हम लोग एक साथ लेते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, सॉरी, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को जैसे ही हम दोनों को लेते हैं एक साथ तो क्या मिलता है हम लोग को, तो दिख रहा है हम लोग को TRS, ये पॉइंट, यानी कि ये इक्वल है, और यहां TRS यहां भी ध्यान देंगे इन दोनों पॉइंट को, दैट मींस इसके इक्विवेलेंट में ये है, इसके इक्विवेलेंट में ये। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको, क्योंकि TRS दोनों इक्वल है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर कि एंगल QTR प्लस एंगल, ओके, QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है यहां पर है, हाफ एंगल QPR प्लस एंगल TQR। ओके, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि आपके पास लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड में TQR इक्वल है। तो आपके सामने क्या आया, तो आप बता सकते हैं, इसलिए हमारे पास आया कि एंगल QTR जो हमारा है, यानी QTR जो हमारा है वो किसके इक्विवेलेंट है, हाफ ऑफ एंगल QPR के, यानी इस एंगल QPR के इक्विवेलेंट है। ओके, तो आपने देखा कि यदि आप लाइन्स एंड एंगल्स के पॉइंट्स को, यदि आप जितने वीडियोस आपको बताए गए हैं पॉइंट, दैट मींस कि स्टेप बाय स्टेप यदि आप देखते हैं तो बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि बोला गया QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ओके, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी पॉइंट्स में कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।